Yesterday we were talking about the verb, and I gave you the introduction. तो मैंने सबसे पहले शुरू में आपको इंट्रोड्यूस किया था वर्ब क्या चीज़ होती है, उसका एक बारी रिकैप कर लेते हैं और फिर आगे वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। बिना वर्ब के सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, मीनिंगलेस होता है। अगर कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन ले रहा है और अगर उस एक्शन का पता ही नहीं आपको, तो वो कैसे कहलाएगा सेंटेंस कंप्लीट। उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वी नीड वर्ब। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड which gives the relationship between the subject and the object. Sometimes the object are hidden. Object क्या होता है? जिस पे एक्शन लिया जा रहा है, और वर्ब क्या है? वो बताता है कौन सा एक्शन लेना है। तो मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जैसे राम गोज टू स्कूल या राम इज गोइंग टू स्कूल। तो कहाँ जा रहा है वो? वेयर इज ही गोइंग? ही इज गोइंग टू द स्कूल। ही इज गोइंग टू द स्कूल। उसी तरीके से अगर हम ये कहें श्याम स्लीप्स और ही इज टेकिंग फूड। टेकिंग फूड क्या होगा? इज टेकिंग फूड क्या हो जाएगा? फूड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट तो आएगा, पर इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अगर हम जैसे नॉर्मल वे में कहें कि वो व्यक्ति कहीं जा रहा है, लाइक ही इज प्लानिंग टू गो टू दिल्ली। उस कॉन्टेक्स्ट को लेके अगर हम चलें और हम ये कहें ही हैज गॉन। ही हैज गॉन मतलब कि वो दिल्ली के लिए चला गया। तो हमें बार बार वो चीज़ रिपीट नहीं करनी, ही हैज गॉन टू दिल्ली। हम ये भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं ही हैज गॉन, तो वो अंडरस्टूड होगा। और या ही हैज लेफ्ट फॉर द डे। ही हैज लेफ्ट मतलब कि वो चले गए यहाँ से, उस दिन के लिए वो चले गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो इंट्रांजिटिव हुआ। कहाँ गए? ये कॉमन वे में आप समझ सकते हो, और दूसरा आप इसको स्पेसिफिक वे में भी समझ सकते हो कि वो घर गए हैं या वो पार्टी के लिए गए हैं या किसी जरूरी काम से गए हैं। वेयर हैज ही गॉन। उसी तरीके से हम आज और वर्ब के यूजेस और उस कैसे वर्ब टाइम को इंडिकेट करता है उसके बारे में हम सीखेंगे। मैंने कुछ यूजेस आपको बता दिए और कुछ मैं बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दो फुटबॉल प्लेयर, एक ने बॉल को किक किया दूसरे के को पास करने के लिए, तो हम क्या कहेंगे? द प्लेयर किक्स द बॉल और द प्लेयर पासेस द बॉल। किस पे एक्शन ले रहा है? बॉल के ऊपर। और किसके पास जाएगी? दूसरे प्लेयर के पास। दैट इज वन थिंग। अब वो टाइम को कैसे इंडिकेट करते हैं? टाइम कैन बी डिवोटेड इनटू थ्री थिंग्स। वन इज present, second is past, and third one is future. अब प्रेजेंट क्या होता है? जो आज आप काम कर रहे हैं उसको हम प्रेजेंट बोलते हैं। पास्ट क्या है? जो बीत गया।
और फ्यूचर क्या है? जो होने वाला है। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, उस सेंटेंस को हम तीनों में लगाने की कोशिश करेंगे। अब सेंटेंस ये है, हम लेते हैं जैसे अमित और सिनेमा, इससे हमें सेंटेंस बनाना है और यहाँ पे लगाना है इन तीन जगहों पे, ताकि हमें ये क्लियरिटी मिले कि ये टाइम को कैसे इंडिकेट कर रहा है। ये हमें क्लियरिटी मिलनी चाहिए कि ये टाइम को कैसे इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए, हमने अमित और सिनेमा लिया, अब इसमें वर्ब कौन सा लगाएंगे? गो। हम यूज करते हैं गो, राइट। अब जब हम गो यूज करेंगे तो उसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं? अगर हम ये लिखते हैं, अमित is going to cinema. एक ही हो गया। दूसरा क्या हुआ? अमित went to cinema। और तीसरा क्या हुआ? अमित will go to cinema। अब देखिए कैसे हमें पता चल रहा है कि कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है और कौन सा प्रेजेंट है। अगर इसमें गो लिखा हो या इज गोइंग लिखा हो या हैज गॉन लिखा हो तो वो प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि ये काम अभी हो रहा है, ये काम अभी हो रहा है। उसी तरीके से अगर हम ये देखें, गो का दूसरा फॉर्म है वेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज पास्ट में हुई है, हो चुकी है। मतलब अमित सिनेमा गया था, वेंट टू सिनेमा, वो सिनेमा गया था। तीसरी चीज क्या है? विल गो। क्या विल और शैल का यूज होता है, उसका मतलब ये होता है कि वो फ्यूचर में, आई एम प्लानिंग टू गो, आई एम विलिंग टू गो। इस तरीके के अगर कोई सेंटेंसेस हो, आई विल बी गोइंग देयर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। आई एम प्लानिंग टू गो टू हरिद्वार और शिमला इन हॉलीडेज, समर हॉलीडेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू आर प्लानिंग टू गो टू सिनेमा, और सॉरी, you are planning to go to Shimla in summer vacation. These three things indicates the time. Based on that we have forms, verb के forms होते हैं। नेक्स्ट टाइम जब मैं क्लास लूंगा तो उसमें मैं आपको
वर्ब के फॉर्म्स पे बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उसको कैसे यूज किया जा सकता है। फिर उसके बाद मैं आपको चार्ट के थ्रू ये भी समझाऊंगा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या हो सकता है। अब एक चीज का ध्यान रखिए, या तो आदमी जो सब्जेक्ट है वो काम कंटिन्यू कर रहा है, क्या कर रहा है, कंटिन्यू, या उसको करना है, करना है मीन्स हैज टू डू, या फिर वो फ्यूचर में करेगा, प्लानिंग, फ्यूचर में करने की प्लानिंग कर रहा है, या फिर वो कर चुका है, हैज डन। तो इसमें आप एक चीज देखिए, ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया और ये फ्यूचर में हो गया। इस तरीके से हमें ये चीज सीखनी है कि कैसे वर्ब टाइम को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट टाइम मैं चार्ट बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे वर्ब इंडिकेट करता है टाइम को और वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, उसके भी कुछ एग्जाम्पल दूंगा। अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास पसंद आई और मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है और आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। बंद करो।